गुरु की शरण में आए, सर को झुकाए, करके हृदय से वंदना, भव मुक्ति पाए। गुरु की शरण शरण शरण, गुरु की कृपा तो ज्ञान है, हम ले सके तो ले। गुरु ध्यान है, गुरु मान है, हम दे सके तो दे। श्रद्धा ही इसका मोल है, ये मान जाए। गुरु की शरण शरण में आए, सर को झुकाए, करके हृदय से वंदना, भव मुक्ति पाए। गुरु की शरण शरण शरण। ये भगवान की 1982 की वाणी है। भगवान जब भी बोलता है कि जो तू है सो मैं हूँ, फिर भी जुदाई क्यों बाजती है। भगवान बोलते हैं क्यों नहीं सबक पक्का करते हो। जब तक जुदाई है तो अज्ञान है, मन ही मन में सबसे एक होने का है जहाँ हम नहीं होते हैं। क्योंकि हमारे में अध्यात्म होता नहीं है, जो मैंने 35 इयर्स में अनुभव करा है। मेरे 35 साल हो गए हैं। 89 से मैंने मेरे पे कृपा बरसी थी, दिल्ली में थी तब मैं। और आज तक जो भी अनुभव करा है, बहुत कम सिक्के होते हैं पॉकेट में। मीरा वाले बुद्ध वाले धन नहीं होते हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, इसलिए देरी लगती है। फिर भी शुक्र नहीं मनाते हो कि धन नहीं है, फिर भी हमें पहुंचाया गया। अभी दूसरे धन में हम लगते हैं, इसमें नहीं लगते हैं। हमारा सबसे बड़ी बात जो है, दुनिया में जब हम आते हैं तो हम किस में लगते हैं? मटीरियलिस्टिक चीज़ों में। मटीरियलिस्टिक पैसे को ज़्यादा महत्ता देते हैं, जिस कारण से हम पीछे रह जाते हैं। हमें सेल्फलेस वैल्यू, आध्यात्मिक का बहुत कम ध्यान दिया हमने। हमारे पास सिर्फ अमेरिकन डॉलर होने चाहिए, चाइनीज़ फूड होने चाहिए, और ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं हमें। जर्मन कारें होनी चाहिए। इस तरफ अध्यात्म की तरफ हमने ध्यान नहीं दिया। कभी नहीं सोचा हमने कि हम क्या कर रहे हैं। जिन लोगों को हमने, भगवान की वाणी में पढ़ रही हूँ, बीच में दे रही हूँ थोड़ा सा, जो मैंने अपनी नज़रों से लोगों को देखा है, जिनके घरों में इतना पैसा है, इतना पैसा है। कभी 2 पॉइंट लिख के देखो अपनी ज़िंदगी में कि थिंग्स दैट मनी कैन बाय एंड थिंग्स विच मनी कांट बाय। जो पैसा खरीद सकता है, मटीरियलिस्ट में ब्रांडेड कपड़े होंगे, कारें, बंगले, ये सब होगा। और जहाँ पैसा नहीं है, जो पैसे से नहीं खरीद सकते हो, ट्रस्ट, लव, रिलेशनशिप, हेल्थ, फ्रेंड्स, ये सब हमको नहीं मिलता है पैसे से। इसलिए ये चीज़ें हमें क्यों नहीं लगती, भगवान की वाणी भी हमें क्यों नहीं लगती। हम इन्हीं चीज़ों में दौड़ते हैं। भगवान बोलते ये नहीं बोलो कि सब में भगवान नहीं दिखाई देता है, पर तुम एक किससे भी दिल नहीं लगाते हो। अपनी आत्मा किस में देखी है? इसलिए तो अध्यात्म नहीं है, इसलिए हमने नहीं देखी है आत्मा। हमें तो आते साथ एक एक में गटगटवासी दिखने लगा था।
नूर दिखने लगा था, उसका नूर भी दिखने लगा था। भगवान को कोई मूर्ख अज्ञानी नहीं लगता है, तो हमें क्यों लगे? हमें क्यों कोई मूर्ख लगे और मैं बहुत समझदार हूँ, मैं ज्ञानवान हूँ, वो अज्ञानी है? नहीं, भगवान जी को नहीं लगता तो हमें क्यों लगे? भगवान से ज्ञान पूछो, कर्म नहीं पूछो, तो क्या करें क्या ना करें? हमें सिर्फ ज्ञान लेना है, डॉक्टर के पास खाली दवाई लेनी है। दिल तुम्हारी किससे मिलती है? दिल नहीं मिलता है तो फिर हमें कर्म कहानी भी समझ आनी चाहिए। जहाँ बहुत स्ट्रांग हमारे कर्म है वहाँ दिल नहीं मिलते हैं, वहाँ हमने और अपने उसको वाइब्रेशंस दे के ठीक करना है। कल भी किसने क्वेश्चन करा है, लिखा था चैनल पे कि आंसर दीजिए कि हमारी जहाँ प्रकृति में बहुत गड़बड़ हो रही है। आप सिर्फ एक काम करा करो प्यारे बच्चों, वाटर थेरेपी को बहुत बड़ा माना गया है। पानी की बहुत मेमोरी होती है। जब भी आप पानी पियो उसमें इंटेंशन डालो ग्लास में, सो एंड सो, जिसके साथ भी आपको, अब भगवान जी का ज्ञान ही है, भगवान जी को आगे रख के ही भगवान मेरी ऐसे ऐसे है, पानी में इंटेंशन डालो और पानी पी जाओ। जितनी बारी आप पानी पीते हो उसको 100% इंटेंशन डाल के, यस उसका मेरा रिश्ता बहुत अच्छा हो गया है, बहुत अच्छा, भूल जाओ, डिलीट कर दो सारे पास्ट कर्मस। इसके ऊपर कितने ही चैनल वो बनाए हैं टॉपिक, फिर भी आप लोग समझते नहीं हो, करते नहीं हो, सुनते हो खाली। अभी सुनने सुनाने का टाइम चला गया, अभी करने का टाइम आया है। मेरा दुनिया से जाने से पहले सारा काम करना है कि एक भी मेरी आंखों के सामने नहीं है। मैंने सब पास्ट कर्मा डिलीट कर दिए हैं। मैंने भी माफ़ कर दिया है, उन्होंने भी मुझे माफ़ कर दिया है, बस ख़त्म। अभी लव, पीस, हार्मनी, रिस्पेक्ट, हम जो हम चाहते हैं अपने लिए वो हम उनसे लें, उनको भी दें। बहुत प्यारा ज्ञान है प्यारे बच्चों, अध्यात्म को और बढ़ाओ। उस धन के पीछे पड़े हो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, इसके पीछे नहीं पड़ते हो। भगवान जी बोलते दिल किससे मिलती है, किससे दिल को मिलाया है कि खाली देह से दोस्ती रखते हो और देह सब की विकारी समझना। किसी को देवता नहीं देखना, ना दैत्य देखो, ना पूर्ण ना अपूर्ण। भगवान बोलते मेरे कभी कभी कल्पना वाला भगवान देखते हैं मेरे को भी। भगवान की तुमने जाना है, जानना है, तुम भी वही भगवान हो, क्योंकि गीता में भगवान बोलता है जो मुझे जानेगा वैसा मुझे देखेगा, वो खुद भी ऐसा हो जाएगा। इसलिए भगवान साकार रूप में प्रकट होते हैं कि मेरे को देख के मेरे को भी जानो, फिर अपने को भी जानो। दुनिया तो आपे ही चलेगी, तुम्हारे से नहीं चलेगी, पर तू जिस कर्म के लिए आए हैं वो पूरा करो, फिर जीवन मुक्ति का तुम आनंद लेंगे, फिर आनंद लेंगे जीवन मुक्ति का, जीते जी। वो जनक ने जीवन मुक्ति का आनंद लिया, राजा परीक्षित लास्ट में खाली मुक्त हुआ, उसमें जीवन मुक्ति का आनंद नहीं लिया। प्रेमी भगवान जो जीवन मुक्त है, क्या वही विधेय मुक्त हो सकता है? भगवान जो जीवन मुक्त है वो विधेय मुक्त है। परीक्षित राजा ने जीवन मुक्ति देखी नहीं, उसकी कोई हिस्ट्री नहीं है। जीवन मुक्ति तो राजा जनक की है। जीवन मुक्त है जो सब दुखों से ऊपर है, पापों से ऊपर है। अभी वो सियर है, बिल्कुल करता नहीं है। राजा जनक के पास 4 साधु आए भिक्षा लेने को, तो जनक ने उनको कहा जहाँ पर भी तुम जो भिक्षा लेने आए हो, मेरे को तो दातुन ब्रश भी हाथ में मिलता है। सुबह से मेरी ये क्रिया है जो आप ही उठाते हैं, आप ही चलाते हैं। तुम सन्यासी कैसे हो जो तुमको कोई चलाने वाला नहीं है? पेट की चिंता के लिए रुलते रहते हो, तुम्हारा भगवान में कैसे भरोसा है? कोई भी आधार हम लेते हैं तो भगवान भूल जाता है। हम किसी का भी आधार लेंगे तो भगवान भूल जाएंगे। इतना महंगा शरीर है, इतना अनमोल शरीर है। मैंने कहीं पढ़ा था कि भगवान जी के बाद मुझे बहुत खजाना दिया उन्होंने बाहर की दुनिया को जानने का। अपना तो है ही है जो करना है, कितना बड़ा काम था कि कहीं पे लेबॉर्ट्री में टेस्ट किया गया, इस इंसान को अगर मुर्दा को बनाना हो, इन जिंदा इंसान नहीं, उसकी 5 ट्रिलियन डॉलर्स लगते हैं उसके। सोचो, मिलियन बिलियन नहीं, ट्रिलियन। और जब ये हमारा जो शरीर जो अनमोल मिला है उसकी वैल्यू ही नहीं है हमें। इतना निंदा चुगली, दूसरों की बातों में गवा दिया टाइम, क्या हाथ आया हमारे? कुछ भी तो नहीं।
आप जानते हो हमारा जीवन क्या है, हमारा अस्तित्व में आनंद क्यों नहीं है हमें? क्योंकि अस्तित्व में हमारी सेल्फलेस निस्वार्थ भावना नहीं है दूसरों के लिए। 1/3 लाइफ तो हम सोए सोए, माना 23 ईयर्स हम 70 साल में सोए ही सोए हैं। किस चीज़ का घमंड लेके चलते हैं? आउट ऑफ 70 हम 90% 125 दिन तो हम ब्रश लगा करने में लगा जाते हैं। जो रोज़ सुबह हम ब्रश करते हैं, कितने मिनट लगाते होंगे? और फिर शीशे के सामने कितना रहते हैं आगे से पीछे से, वो तो हिसाब अलग ही है। इसलिए वो खुशियाँ नहीं है, हमने टाइम बहुत वेस्ट कर दिया ज़िंदगी में। भगवान जी के मिलने के बाद भी परहेज़ नहीं करे और सोचते हैं हम अध्यात्म में हैं। मुझे तो लगता है कि ज़िंदगी में टाइम कम है, मुझे इतना जानना था, इतना देखना था पूरी दुनिया में। क्यों बोलते जाओ देखो सीखो ज़रा, और सोचते हैं हम साध्वी हैं, हम एक ही जगह बैठेंगे। अरे सब कोई चलता है, सीखेंगे कैसे? किताबें पढ़नी नहीं, लोगों को पढ़ के ही पता चल जाए, अपने को पढ़ के ही पता चल जाए। स्वीकार नहीं करते हैं, एक्सेप्टेंस की भावना नहीं है हमारी। ये सब चीज़ें राजा जनक में थी तो राजा जनक विदेही हुआ ना। कैसे कैसे अनुभव भगवान ने करे कि सन्यासियों को बोला तू कैसा सन्यासी है, राजा जनक बोलता है उसको। तीर्थ यात्रा इसलिए बनी है जो ग्रस्त से मनुष्य किनारा करे, ताकि वो लोग मेरे पे आधार ना रखें। जो जीवन मुक्त में रहता है वो नेचुरल, उसकी प्रकृति दासी हो जाती है, उसको कुछ करना नहीं पड़ता। प्रेमी भगवान सब में भगवान कैसे देखें? भगवान तुमने कितनों से दिल की तार जोड़ी है, और ऐसे भगवान की सब में, ऐसे भगवान को सब में क्यों देखें? पर तुम इधर आते हैं तो मेरे ऊपर भी बोझ होता है कि इनको हम बनाएं। हर जन्म मेरे जो अनुभव है सत्संग में 10 मिनट का लेती हैं, बस फिर संसार जगत और जगदीश दोनों रखे, कभी पूर्णता नहीं आई। इतने जन्म हम गवा देते हैं। तीर्थ यात्रा भी इसलिए है कि गृहस्थ से थोड़ा छुट्टी लेके अपने को देखें, अपनी आदमी देखे मेरी गर्ज किसको है, स्त्री देखे मेरी गर्ज किसको है। हमको तो सबको ध्यान देना पड़ता है, किसको मैं साथ दूँ, किसको अपनाऊँ। तुम अपने को कभी देखते हैं मेरी ज़रूरत किसको है? अपने टाइम को फिट करना चाहिए ठीक से हमेशा के लिए। कोई भी एक लाइफ अच्छी नहीं लगती है। सन्यासी बेचारे भटकते हैं एक एक रोटी के लिए। प्रेमी भगवान ये सब सन्यासी एक जैसे तो नहीं होते हैं। जिनकी तपस्या होती है उनकी प्रकृति सुलभ होती है। भगवान तो तपस्या की कीमत हुई ना, सन्यास की थोड़ी कीमत हुई है। प्रेमी भगवान प्रकृति सुलभ हो भी जाए तो भी वैराग्य में रहना अच्छा है। भगवान प्रकृति सुलभ हो भी जाए तो भी हमेशा वैराग्य में रहना है। कामनी कंचन कीर्ति से जिज्ञासु को वैराग्य रखना है। 2 मिनट में हम इसमें लोभ लालच में आ जाएंगे। प्रेमी भगवान लगता है थोड़ा भी सुख मिले, चाहे गुरु को प्यार मिले, फिर लगता है अपने को वैराग्य में रखें। भगवान वैराग्य का मतलब है हर मनुष्य अपने में रहे, हर बात में अपने को फिट रखना है। प्यार है या भक्ति है या कर्म है, सब अपने को फिट करने के लिए हथियार हैं। हॉस्पिटल में बीमार थोड़ा भी फ्रेश होता है तो डॉक्टर कहते हैं अभी अपने घर में जाओ, उनको थोड़ी रखते हैं हॉस्पिटल में। ऐसे कुछ समय किधर भी रह कर आओ, फिर अपने स्थान में आ जाओ, फिर वापस आ जाना है। हमने अपने उसमें घूम फिर के रोल अदा करके फिर आ जाना है। फिर हम क्या कर रहे होते हैं? हर कोई बोलता रहता है क्यों नहीं लगता, हम क्यों नहीं कर पाते। आते आधी उम्र गुजार के आते हैं हम। अगर आधी उम्र गुजार के आए हैं तो फिर हमें डबल ट्रेन कैच करनी है। कितना हमारा संकल्प होना चाहिए, ऊंचे होने चाहिए। अपना भाग्य क्या लेके आते हैं, कर्म क्या बनाए होते हैं सत्संग में आने के लिए हमने, इसलिए तो मन लगता नहीं है। ध्यान धारणा साधना तपस्या वैराग परहेज़ करना है दुनिया से हमने, और फिर परहेज़ करते नहीं हैं, फिर क्वेश्चन करती हैं कि हमारे से होता क्यों नहीं है। मैंने तो सब छोड़ दिया था, मैं तो बोला था मैं बैसना करने भी नहीं गई कि मैंने देखना है कि मेरा बैसना क्या होगा। ऐसा स्ट्रॉन्ग निश्चय हो गए थे भगवान जी के मिलने के बाद। किसी भाई बंधुओं की शादी ब्याह में नहीं, कहीं भी नहीं, एकदम से कट हुआ। और कोई नाराज़ भी नहीं हुआ मेरे से। इतना सबको पता इस रास्ते में लगी है।
फिर मैं एग्जाम्पल देती थी, सपोज तुम डॉक्टर बनने जाते हो, क्या तुम बर्थडे गिफ्ट और एनिवर्सरियाँ और कार्ड बेचते रहते हो? जब बन जाओ फिर देखा जाए। तो मैं भी पढ़ाई करने गई थी। रोज़ आपको चैनल्स पे भी दिया जा रहा है, भगवान जी की वानियाँ इतनी अच्छी हैं, रोज़ देती जा रही हूँ, कैसे उठो, कैसे खाओ, कैसे सोओ, कैसे प्यार करो, कितना कुछ मिल रहा है आप सबको। फिर किस चीज़ की कमी रह गई है? अभी तो सिर्फ हमें लव, पीस, हार्मनी जो भगवान जी ने सिखाया, तेरे में प्यार नहीं है। लव ऑल अलाइक, सबको प्यार करो। अभी कल का भरोसा नहीं है, कलयुग का जो टाइम है जो आप देख रहे हो, अभी भी अगर मन में आता तो इसका मतलब भगवान के 1% भी ज्ञान हमने नहीं लगाया है अपने में। खूब सारे आशीर्वाद। होप आपके सारे परिवार में सब सुखी हों, ठीक हों, और आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस भक्ति में लगे हों, भगवान जी के साथ जुड़े हों, आशीर्वाद बरस रहे हों, किसी भी कोने में हो आप। हमें क्या लेना देना, भगवान के बच्चे हैं, जिसके भाग्य है वो सुन रहा होगा, हम क्या कर सकते हैं। हरिओम हरिओम, खूब सारे आशीर्वाद। गॉड ब्लेस।